घोड़ा ट्रैक्टर चलाने वाले कौन? मुसलमान। ट्रकिंग चलाने वाले कौन? मुसलमान। बेचने वाले कौन? मुसलमान। और आपकी हत्या करने वाले कौन? आज मस्जिदों नवाजी। हमारे बगल में जो दुकान एक हिंदू की है उसको उन्होंने ये छुआ देखो भी नहीं। क्या हाल कर रहा केवल है। मुस्लिम की दुकान को टारगेट करा उन्होंने, जिसका बोर्ड में मुस्लिम कुछ उन्हें एक क्लू मिला तो उस दुकान को उन्होंने तोड़ दिया। हम मजारों को तोड़ते आ रहे हैं 17-18 से, रिकॉर्ड है हमारे पास। मजार को तोड़ते बताओ, दिखाया इस गया है। गरीब की दुकान आज तोड़ दी कोई इन्होंने। मस्जिद नहीं बननी थी महोदय उत्तराखंड के अंदर। जो नैनीताल की और- जनता का आक्रोश और ये था, मजार जो तोड़ने में नैनीताल के व्यस्त हैं, वासियों के दिल में एक वार दंगा था, फैलाने में उसने व्यस्त तोड़ हैं। फोड़ी। बस मेरी यही कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। ये बेबुनियाद बेगुनाह से चला गया। जितने भी मुस्लिम है उनको वापस करना है। इसमें इनका मुसलमान बेटा को और यहाँ रखना पति है दोनों नहीं। की जान चली वो गई ऐसा अभी। मांस खाते हैं यहाँ, थोड़ी ऐसे थोड़ी हो गई। भाई हम स्वतंत्र हैं, हम अपने गांव में नहीं जाने दे रहे। उत्तराखंड में से मुसलमानों को निकालने के लिए ये सब लोग बस जो भी होना वो करने पे तुले पड़े। रुद्र सेना ने विशेषकर एक मुहिम चलाई है, हिंदू एयर सैल्यूट। अपने भाई काम करेंगे, अपनी दुकानें खुलेंगी, अपने 4 भाई को रोजगार मिलेगा। जैसे हिंदू दुकान का नाम रखा है वैसे काम मेरा बढ़ा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे हमारा देश तो बदनाम होता रहेगा। एक मुसलमान की दुकान तोड़ दी, घर तोड़ दिए, अभी आपने जो कभी देखा किसी ये भीड़ कोई ने आके छिटपुट घटना नहीं, बल्कि किसी यह पर एक हमला बड़े कर दिया। हिंदुत्ववादी अभियान का हिस्सा, जिसके तहत एक तरफ जहां मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के जरिए उन्हें बलपूर्वक राज्य से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू ओनली दुकानें खोली जा रही हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, ताकि उत्तराखंड को एक हिंदू ओनली लैंड बनाया जा सके। और इसमें सरकार, हिंदुत्ववादी संगठन और मीडिया सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी मीडिया यह की तो पूरी कुछ पूछो ही रणनीति मत कैसे थी। काम करती है, इस बात की पड़ताल के लिए हम पिछले कई हफ्तों से उत्तराखंड के दूर सुदूर इलाकों में गए। वहां पर मौजूद हिंदुत्ववादी संगठनों, स्थानीय लोगों और इन सबके पीड़ितों से हमने बात की, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप सब लोग इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। हमने लैंड पे आपके खिलाफ कार्रवाई की। इन्होंने और बीजेपी के भाजपा ने जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी है, हर चीज को इन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, कठोर कदम उठाए हैं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आप ये गुंडा जो जो उल्टे सीधे बयान देता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसकी जगह कोई अगर सलमान आजरी होते तो वो जेल के अंदर होते। नगरी है और उसमें किसी भी कीमत पर ना आप लोगों को और ना ईसाइयों को उनका कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, न क्रिसमस करने देंगे, न ईद करने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे। अरे तो 20% लोग तुम्हारे धर्म को कैसे संकट में डाल सकते हैं? आप तो 80% हैं। घोड़ा ट्रैक्टर चलाने वाले कौन? मुसलमान। बताओ, ये एक पूरी जो है सभा चल रही है और एक पंडित जी इसमें जो है लोगों को उपदेश दे रहे हैं। बताओ, अब ये यहाँ से जाएंगे, इन बातों को सुनेंगे, किसी मुसलमान को देखेंगे तो इनके दिल में कोई ना कोई बेचैनी पैदा होगी और ना जाने कोई ऐसा गलत काम कर बैठे। ये तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बनाने वाले कौन? मुसलमान। और आपकी हत्या करने वाले कौन? नवाजी। मोदी है तो फकीर है, हिंदू है, एक हिंद है, सत्य है तो फकीर है, नहीं तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर का हाल है। बजरंग दल द्वारा नियमित तौर पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद रहती है। भाषण में पुलिस प्रशासन तो सामाजिक बहिष्कार सत्ता के दबाव में है, जो सत्ता कहती है वही करती है। आह्वान होता रहता है। 80 के दशक में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी, तब उत्तराखंड क्रांति दल का एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ। पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, आज ये सिख, ईसाई,
हिंदू लेकिन आज राष्ट्र बनाने के उत्तराखंड लिए राज्य बनने के तैयार हैं। 25 साल पूरे लेकिन जिस होते समय होते उत्तराखंड बना हालात था बिल्कुल उस समय बदल सारी गए। कम्युनिटी ने हम मिलकर राज्य के इसके आंदोलन लिए को एक बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर सबने लड़ा, उसमें प्रदर्शन किया था और ये हिंदू, अपना एक सिख, अलग राज्य मुस्लिम, बनाया था। ईसाई, ये उत्तर प्रदेश से हम लोग अलग सबने हुआ था। मिलकर लड़ा है। और ये नारा हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ों जी ने दिया कि राज्य बना के था चार सिपाही हिंदू, तो इसमें मुस्लिम, हिंदू ईसाई। मुस्लिम तो इस सिख पर ईसाई हमने कोई भी आंदोलन हो लड़ा है। सबने राज्य अपने बढ़ चढ़ के राज्य हिस्सा बनने में लिया था और ये अपना एक जिसकी जितनी आबादी अलग राज्य स्थापित किया था जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। करीब 42 शहादतें थी और यहाँ हमारी आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा इस बात का प्रतीक है कि जब हमें यहाँ शहादत देने की जरूरत पड़ी, शहादत भी पहले उत्तराखंड बनने में मुसलमान 30 सितंबर फिर एक पंजाबी की 94 को पहली जो शहादत दी थी वो मुसलमान की दी, खतीमा में सुलीम नाम से दी। 2014 के बाद हमारे और देश में दूसरी इस कदर शहादत नफरत फैल गई है धर्मेंद्र कि सिंह बस की थी। हिंदू या आज जो मुसलमान बच्चे एक दूसरे साथ को में देखना पसंद नहीं करते। जो बच्चे आपस में खेल ये रहे थे, देश हमारा कहाँ जा रहा आपस है में पता बातचीत नहीं। कर सकते। हमारी जो अगर आने वाली खेल में कोई जनरेशन है, बातचीत उनकी बच्चों की हमारी हो जाए तो इतनी उम्र हो गई, तो आने वाली हिंदू जनरेशन है उनका क्या होगा। क्योंकि खानों में इस वक्त बजरी दल से अगर गुलाम आप इस वीडियो यह को होने की कभी भी हकीकत देख रहे हिंदू हो, कभी जब कभी भी आपकी ये नजर में हालत आए कर रही कि एक तो छोटे इस से वीडियो मुल्क को के एक बार क्योंकि खानों देखकर में कोई सोचना कि मामला हमारा होता है ना, हिंदुस्तान पहले और कैसा था, मुसलमान से खास जुड़ा करके होता है। 2014 से पहले। 225 तादाद क्योंकि खानों होते में थे उस पौधे समय थे, भी दंगे, ऐसा जनाते हैं लेकिन और इतने हमारे आदमी को भयंकर बंद तरह से कराने की नहीं होते कोशिश थे। करते हैं और अगर इनका मामला हो तो उसे छुड़ा देंगे। आप उसे दूसरे वे में ये नहीं कह सकते कि इस राज्य इस नए बने राज्य में यहाँ जो हिंदू संगठन है, चाहे वो ये पूरी भीड़ बजरंग निकलती दल है हो, और हिंदू देखो ये संगठन एक हो, या मुसलमान हिंदू सेना हो, या की सारे मिलकर हो, इतना मार रहे यहाँ हैं, फेडरल उल्टी सीधी सरकार गाली है। दे रहे हैं। बताओ, सरकार तो यहाँ नाम मात्र की प्रशासन पुलिस अप्रैल महीने में नैनीताल पुलिस के सामने एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताओ, इसके बावजूद हिंदू लोकल मुस्लिम हिंदुत्ववादी पास संगठनों दुकानें ने थी, लेकिन पुलिस कुछ स्टेशन हिंदू पर संगठन प्रदर्शन आते किया हैं और देखते और ही देखते मुस्लिमों यह की दुकान प्रदर्शन को तोड़ फोड़ उग्र कर हो चले गया, जाते हैं जिसके बाद और प्रदर्शनकारियों इनके ने पर हमला भी पास में किया था। मौजूद मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट वो की आप और आके उनके देखे थे। दुकानों में तोड़फोड़ की। हमारे बगल में जो दुकान एक हिंदू की है उसको उन्होंने छुआ भी नहीं, केवल मुस्लिम की दुकान को टारगेट करा उन्होंने और देखा कि कौन, नाम भी पढ़ा बोर्ड में बकायदा, जिसका बोर्ड में मुस्लिम कुछ उन्हें एक क्लू मिला तो उस दुकान को उन्होंने तोड़ दिया। भले ही वो कोई सी भी दुकान हो, यही रेस्टोरेंट हो हो, रहा नाई है की जब दुकान हो या हमारे कुछ भी हो, उनको मुख्यमंत्री बस क्लू मिला कि ये मुस्लिम की, एक उन्होंने तरफ सीधे का तोड़ दिया। जबकि बगल यूपी में के हिंदू की मुख्यमंत्री तो दुकान एक है, तरफ जो है उनको ध्यान देते छुआ हैं, भी नहीं सीधा उन्होंने, खुलकर वहां से कहते हैं सीधे वो तो आगे बढ़ गए सिविल्स और करते हैं। जिसकी मुस्लिम की दुकान हमारा थी देश कहाँ सबने जा रहा? तोड़ जम के मचाई। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाया गया। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आप देखिए ये आलम बिरयानी है जिस दुकान में तोड़फोड़ की गई है और इसका जो ये तंदूर बस खाली का भट्टी मुस्लिम है उसको दुकानों को पलट तोड़ा दिया जा गया है, रहा है और पोस्टर उनका फाड़ दिए गए हैं और रोजगार इसी के खत्म कर ठीक दिया बगल गया। में ये सिंह रेस्टोरेंट है, इसमें अब जरा सा बेचारे भी वो या तो पलायन नुकसान नहीं करेंगे किया गया है और या इसकी आप तंदूर फिर की इधर रोटी उधर देखिए काम करेंगे, क्या वो करें, भी कुछ के बच्चे भी सलामत है होंगे, और ठीक बगल में आलम की दुकान को उन्हें भी तोड़ अपनी दिया गया लाइफ है। और ऐसे जीनी ही अपने यहाँ पर बच्चों जो की लाइफ बाकी जीनी। मुस्लिम ओनर्स के शॉप्स हैं सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। उसी तरह से इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये देखिए ये हिंदू ओनर की शॉप है, इसे मतलब बिल्कुल किसी छोड़ भी दिया गया है मुसलमान को नहीं और बख्शा बगल में इन्होंने, जो हेयर इसकी भी सलून है दुकान थी तोड़ डाली। इसके ओनर मुस्लिम थे, इसमें लेकिन तोड़फोड़ की प्रशासन गई और सिर्फ ऐसे ही दुकान के देखता बाहर से रहा। नहीं दुकान के अंदर से भी तोड़फोड़ की इसके गई दौरे पुलिस और स्टेशन इस था, पूरे डीजी सलून ऑफिस को था, सब कुछ था।